नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास इलेक्शन शो मेयर की चेयर। और ये ई रिक्शा इसलिए आपको दिखाई दे रहा, मैं जरूर दिखाई नहीं दे रहा हूं आपको, रोक दो भैया, लेकिन ई रिक्शा आपको दिखाई दे रहा है। और ई रिक्शा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये किसी भी शहर की पहचान बन चुका है। एक बार फिर से कह देता हूं, नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो मेयर की चेयर। एक बार जनता जनार्दन को दिखा दीजिए, ये तमाम लोग जो हैं, रायपुर की प्रबुद्ध जनता है जो यहां बैठी है। आज से हम अपने शो का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और ये आपको बताने और दिखाने के पीछे का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि मेयर और पार्षद यानी मोहल्ला प्रतिनिधि का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। ये बताने और दिखाने का मकसद है कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, सबसे कम जरूरत होती है लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो और चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो। और इसी का ये चुनाव है कि मेरे गली मेरे मोहल्ले की सड़क बनवा दो पार्षद महोदय, मेरे गली मेरे मोहल्ले का बजट सैंक्शन करवा दो महापौर महोदय। तो आप ये गाड़ी देख लीजिए, इस गाड़ी को दूर से ही दिखाइए मुकेश, इस गाड़ी को देख लीजिए। इस शो का नाम है मेयर की चेयर साल 2025 और साल 2025 में विस्तार न्यूज के 50 ऐसे सहयोगी आपको पूरे प्रदेश के नगर निगम सीमा में मिल जाएंगे जो आपके वार्ड, आपकी गली, आपके मोहल्ले में आएंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए कि क्या आपके पार्षद और महापौर ने आपसे जो वादा किया था वो पूरा किया है या नहीं किया है। एक बार जनता जनार्दन को फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं मेयर की चेयर की ये ऑटो डिजाइन करा रहा था तो इसके पीछे देखिए मैंने किसको रखा था। इधर आइए मुकेश, इसके पीछे मैंने जनता को रखा था और जनता के ऊपर चेयर बनवाया है। पुष्पेंद्र परिहार जी, आप देख रहे हैं, एक एक डिजाइन जो है वो जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये जनता जो मुस्कुरा रही है, ये जनता ही वोट देगी तो जो कुर्सी है मेयर की चेयर यहां महापौर पहुंचेंगे। तो आप समझ जाइए कि ये गाड़ी आपको पूरे प्रदेश में दिखाई देगी, जहां भी दिख जाए, गली मोहल्ले सड़क पर, आप समझ जाइएगा कि विस्तार न्यूज के शो मेयर की चेयर का आगाज हो गया है, शुरुआत हो गई है। तो आज राजधानी रायपुर में आज इस बात की चर्चा होगी कि रायपुर में जो मेयर थे एजाज ढेबर, उन्होंने 5 साल क्या किया, उनके कामकाज से लोग संतुष्ट रहे या फिर सिर्फ राजनीति चलती रही, पैसे के दम पर सत्ता चलती रही। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको इस बहस में मिलेंगे। और मेरे ऊपर देखिए मंच पर ये 2 मेहमान हैं और ये मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं, आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और बीजेपी। एक मिनट मुझे भी आने दीजिए। वैसे रायपुर की जो सीट है महिला समान सीट है और मुझे लगता है इस बहस को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। अब महिलाओं की बारी है, आपने कर ली अपनी पारी, तो अब महिलाओं की बारी है, इन्होंने कर ली अपनी पारी है। तो चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मेयर की चेयर 2025। कौन वो महिला होगी जो रायपुर के नगर निगम में बैठेगी, कौन वो महापौर बनेगी। तो देखिए, जो दोनों हमारे गेस्ट हैं मैं उनके पास चलती हूँ और आपको बता दूं कि दोनों ने ही दावेदारी पेश की है, दोनों ने दावेदारी पेश की है, लेकिन टिकट किसको मिलता है। सबसे पहले वंदना जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि 15 साल जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, किरणमय नायक के बाद प्रमोद दुबे, फिर एजाज ढेबर। लगता है इतना काम हुआ कि फिर से जनता आप लोगों पर भरोसा जताएगी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जनता जनार्दन होती है और निश्चित तौर पर जो लगातार महापौर का कार्यकाल हम लोग संभाल रहे थे रायपुर नगर निगम में, आप देखिएगा पुनः फिर से कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी और कांग्रेस का ही महापौर आप यहां पर देख पाएंगे। कांग्रेस का महापौर तो होगा, आपको टिकट मिल रही है कि नहीं। निश्चित तौर पर दावेदारी करने का सबको अधिकार होता है और संगठन में रह करके लगातार मैंने भी कार्य किया है और अपनी दावेदारी मैंने किया है। और निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देती तो मैं उनको निराश नहीं करूंगी। चलिए, कांग्रेस पार्टी अब किसको टिकट देती है तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लग रहा है, आपने भी दावेदारी पेश की है सीमा जी। जी, सबसे पहले आप सभी को जय जोहार। मैं सीमा संतोष साहू, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश करी है महापौर के लिए। आपने भी दावेदारी पेश की है, क्या लगता है काम वाम हुआ है क्षेत्र में।
देखिए 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी नगर निगम में, और 15 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुए हैं, अवैध कब्जे हुए हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे दावे किए थे, धूल मुक्त शहर करेंगे, मच्छर मुक्त शहर करेंगे, पर एक भी काम जनता बता दे कांग्रेस काल में एक भी काम हुआ हो तो। और ठीक है, जनता जनार्दन से पूछ लेते हैं। आइए जनता जनार्दन से पूछते हैं कि आखिर रायपुर में काम हुआ है कि नहीं, जल्दी बताइएगा। काम हुआ है? काम होता हाँ या ना? काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल काम हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। काम हुआ है? नहीं क्या हुआ है रायपुर शहर में? हुआ है काम हुआ है? आप लोग बताइए, क्या लगता है रायपुर शहर में काम हुआ है? जिस जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है ये रायपुर की महापौर की देन है। आप स्वयं खुद देख सकते हो कि जिस गार्डन में काम हो रहा है, जिस गार्डन में ये सभा हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है, वो किरणमयी नायक की देन है। तो देखिए, ये तो कह रहे हैं कि सारा कुछ देन इनके महापौर का है। बिल्कुल मैम, पूरा का पूरा दिन इनका ही है। तेली बांधा जो अपना रोड आपने देखा डिवाइडर का, बिना टेंडर के काम हो जाता है और पैसा मिल जाता है, ये इनका भ्रष्टाचार है। और साथ ही साथ गोबर, एक मिनट, गोबर खरीदी में आप ये सोचिए, कॉलोनी एरिया में गौठान बन जाता है, अब ऑटोमेटिक पैसा पेमेंट हो जाता है। LIG के सेक्टर 1 में इन्हीं के गुड़ियारी क्षेत्र में के दीदी शायद वहीं की निवासी भी है। ठीक है, पूछ लूंगी, तैयार रखिएगा जवाब। हाँ बोलिए। कुछ नहीं हुआ है एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में। ठीक है, और भी लोगों से पूछ लेते हैं, क्या लगता है काम हुआ है? वार्ड के साथ साथ में पूरे शहर का विकास नहीं हुआ है, वो क्या बताएंगे कांग्रेसी। एजाज ढेबर खुद बैजनाथ मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड के प्रतिनिधि रहे और शहर के मेयर रहे, लेकिन उसके बाद आप पूरा मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड घूम सकते हैं, और उसके बाद स्मार्ट सिटी के द्वारा जो विकास होना था वो पूरा भ्रष्टाचार। ठीक है, जवाब लेंगे। हाँ बोलिए। इनके कार्यकाल में, एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में VIP रोड में ग्रैंड इंपीरियल होटल में जब कोरोना काल चल रहा था, जो शराब घोटाला हुआ है 2000 करोड़ का, वो इनके कार्यकाल में शर्मनाक हुआ है। और वहां पर ट्रकों से शराब उतर रही थी, वो सभी ने देखा और सबको पता है कि गोबर घोटाला, शराब घोटाला। ठीक है, सारे घोटालों पर बात करेंगे, लेकिन आज मैं चाहती हूँ, निगम का चुनाव है तो आप लोग यहाँ के मुद्दों पर भी ज्यादा बात करिए तो ध्यान केंद्रित हो सकता है। कोई भी जगह में एक भी नाला बनाया हो या एक भी नाली बनी हो तो दिखा दे। चलिए वन्ना जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। एक नाली नहीं बनी, काम नहीं हुआ, धूल शहर में कह रहे हैं। देखिए, मेरे भाई साहब बोल रहे थे एक भी नाला और एक भी नाली नहीं बनी है। मैं उनको चुनौती देती हूँ, आप मेरे साथ टाइम निकालिए, कितना नाला बना और कितनी नाली बनाई मैं आपको ले जाकर के साथ में दिखा। वन्ना जी, लेकिन स्थिति तो शहर की थोड़ी सी खराब है ही। और दूसरा, जैसे कोविड काल की बात कर रहे थे, आप देखेंगे कि कोविड काल का जो महामारी था, कहीं ना कहीं हम सब इससे त्रस्त थे, लेकिन इस कोविड काल में हमारे सरकार ने और हमारे महापौर ने इतने अच्छे काम किए, घर घर जाकर के दवाई पहुंचाने के काम किया, और यहाँ तक कि किसी को भूखा सोने का नौबत नहीं आया, जगह जगह आइसोलेशन बनाने का काम किए। और आप देखिए, इतने जो भाजपाई बैठे हैं, कौन कोविड काल में बाहर निकल करके दवाई वितरण करने का। ठीक है, पूछ लेती हूँ, कोविड काल में क्या काम हुआ? कोविड काल में जो बात कर रही है वन्ना जी, आप लोग बताइए, हुआ क्या? सही बोल रही है, कोई काम नहीं हुआ है कोविड। आप बताइए। कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा बताइए। कोरोना काल में अगर इन्होंने काम किया होता ना तो आज इनकी सरकार होती। पूरे विपक्ष में हमने काम किया है और इसीलिए हमारी सरकार आई है। ठीक है, हाँ बोलिए। मैडम, स्मार्ट शहर बनाने का इनका बोला गया था, खुद स्मार्ट बनकर राज्य शहर को ऐसा को वैसे ही छोड़ दिया, खुद स्मार्ट बन के 5 करोड़ का घोटाला किया है और कुछ नहीं किया है। 15 साल तक के रमन सिंह जी की सरकार थी, वहां पर रोड का रायपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और 5 साल में आप कहीं पर भी देख सकते हैं पूरे जगह जगह गड्ढे मिले हैं, और आप हर वार्ड में परीक्षण करवा लीजिए, हर जगह नाली में गंदगी मिलेगी, कोई भी ऐसी वार्ड नहीं बची होगी। तो क्या महापौर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? बिल्कुल नहीं निभाई है, उन्हें अपनी घोटाले से फुर्सत मिले तब वो वार्ड में। ठीक है, आप लोग को क्या लगता है? आपको लगता है महापौर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? नहीं, पूरी तरीके से। आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, चलिए मंच पर चलिए। मुकेश जी चलिए मंच पर, क्योंकि जवाब लेना जरूरी है। जनता तो अलग ही जवाब दे रही है वन्ना जी, जनता तो कह रही है काम नहीं हुआ, और काम नहीं हुआ अगर बोलेगी तो आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन इस पर सीमा जी आपसे पूछूंगी, क्या लगता है अगर आपको पार्टी मौका देती है तो क्या करेंगी रायपुर की जनता के लिए? देखिए 15 साल से पहले हमारे सुनील सोनी जी
यहाँ महापौर थे, उन्होंने बहुत सारे विकास किए है ना। उसके बाद अगर पार्टी हमें मौका देती है, तो हम भी जनता की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अवैध कब्जे हुए हैं, जो जनता की मांग के अनुरूप जो काम होंगे उन कामों को हम प्राथमिकता में लेते हुए करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बीजेपी से एक और गेस्ट को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मृत्युंजय दुबे जी मंच पर आ जाइए। कांग्रेस से प्रगति बाजपेयी जी आप भी मंच पर आ जाइए, क्योंकि हम इनसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि जनता के सवाल बहुत हैं तो सभी नेता जवाब देंगे। वन्ना जी देखिए, कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन बात तो ये भी है कि सफाई व्यवस्था के लिए 40 से 45 करोड़ खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी रायपुर की सड़कों में धूल है। देखिए, अभी एक भाई ने प्रश्न किया था कि एक भी नाली में साफ सफाई नहीं होती, तो आप सुनने की तो साहस रखिए भाई। आपने सवाल किया, जवाब दे रही हूँ, सुनिए। मतलब यहाँ पर रायपुर में एक भी पार्षद बीजेपी के नहीं है, मतलब ये आपकी नाकामी भी नहीं है क्या? यदि आपका प्रश्न ये है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि अभी इतनी अच्छी साफ सफाई हो रही है, इनकी ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो 35 नगर निगम को सम्मानित। वन्ना जी, साफ सफाई की बात हो रही है तो रायपुर जो नंबर 2 में था सफाई में, नंबर 20 में कैसे चला गया? टॉप 20 में कैसे गया? मैं आपको वही बता रही हूँ। आप देखेंगे कि 35 नगर निगम को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और ये बूढ़ा तालाब की बात करती हूँ, जहाँ पर लोग आते थे लेकिन वहाँ पर गंदगी देख करके चले जाते थे। अभी आप देखेंगे कि उनकी सौंदर्यीकरण इतना अच्छा हुआ है, लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर अपने साथ जो फैमिली के साथ समय बिताते हैं। दूसरी बात, जब हमारी यहाँ पर महापौर थी तो हमारा अस्पताल जो जनता के पास जा करके उनकी आती हूँ आपके पास, क्या कहेंगे मृत्युंजय जी? क्या लगता है रायपुर में क्या है विकास का रोड मैप, कितना पूरा हुआ, निगम ने कितना काम किया? देखिए, भाजपा के महापौर सुनील सोनी जी थे और मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, तो उन्होंने इंटरनेशनल आपको हॉकी स्टेडियम दिया, इंटरनेशनल लाइब्रेरी दी, नालंदा परिसर दिया, आपको ये व्हाइट हाउस दिया, ये बगीचा दिया, आपको जितने डेवलपमेंट के काम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने दिया। 33 नई टंकियां दिया, 303 करोड़ का पेयजल का योजना दिया, केनाल रोड दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतने काम हुए। 15 साल के नगर निगम के कार्यकाल में यदि बंद हुआ तो प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ, यदि बंद हुआ तो गर्मियों में जो पानी टैंकर चलते थे वो ठंड में और बारिश में भी पानी टैंकर चलने लगे। यदि अधोसंरचना के विकास के जो पैसे जो सामान्य मत के भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह सरकार में रायपुर नगर निगम को मिलते थे, लेकिन कांग्रेस के महापौर रहते थे, लेकिन भारतीय जनता के पार्टी के मुख्यमंत्री देते थे। लेकिन भूपेश बघेल जब आए तो रायपुर नगर निगम के महापौर ने गोल बाजार बेच के रायपुर शहर का विकास करूंगा, या रायपुर नगर निगम के 70 पार्षदों को बोले, और गोल बाजार आज तक वो बेचते घूम रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ प्रगति, जिसका जवाब आपसे लूंगी। गोल बाजार के व्यापारी भी नाराज हैं। गोल बाजार के व्यापारियों से कहा गया था कि उनको मालिकाना हक मिलेगा, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? फिर वादे क्यों हो जाते हैं? देखिए, मालिकाना हक की बात करें तो गोल बाजार के जो रहवासी हैं, जो वहाँ व्यापारी हैं, उनको स्थिर करने का काम कर रहे थे एजाज ढेबर जी, और अभी वो अटका हुआ है मामला मंत्रालय में। सरकार इनकी है, ये रहवासियों को उनको पर्टिकुलर करते, वहाँ पे जो रहवासी रह रहे हैं उनको मालिकाना हक प्रदान करवा दे। अभी तो सरकार इनकी है ना। और अभी नगर निगम का भी आप देखेंगे अधिपत्य, तो नगर निगम भी कलेक्टर के अंडर में है, ये करवा लें। गोल बाजार के जितने व्यापारी हैं उनको अधिपत्य करवा लेंगे। सीमा जी, करवा लेंगे? आप लोग कह रही हैं कि अब आप लोग करवा लीजिए। देखिए, कांग्रेस की आदत रही है अपने काम से भागने की, है ना। भारतीय जनता पार्टी के जिस किसी को भी दायित्व मिला, जिस किसी को भी मौका मिला, उन्होंने पार्टी के अनुरूप काम किया है और जनता को साथ में लेकर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी प्रत्याशी बने, वह रायपुर शहर को एक बार पूछ लेती हूँ किसका महापौर चाहती है जनता? एक बार जल्दी जल्दी बता देना, किसका महापौर चाहिए? भाजपा की। किसका महापौर? किसका भाजपा? क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए महापौर? किसने किया काम बताते जाओ, क्या लग रहा है? मीनल चौबे। क्या चाहिए, कौन चाहिए आप? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जनता पार्टी जिंदाबाद। दूर से पूछिए सवाल। मैं आपसे कितने दिन कहा थे जब चुनाव आता है
वार्ड में जाकर पूछो, चंद लोगों से क्या पूछ रहे हो? वार्ड में जाके पूछो आप। ठीक है, पूछेंगे, बाढ़ के लोग भी आए हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लगता है कौन होना चाहिए यहाँ का? मिलन चौबे। तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति दिख रही है? आगे तो भविष्य तो भाजपा का लग रहा है 100%। ठीक है, आप लोग के गली मोहल्ले में स्थिति ठीक है? हाँ, हमारी गली में क्या स्थिति है आपके गली मोहल्ले की? ठीक है जी। कहाँ का पार्षद है आपके मोहल्ले में? मनोज वर्मा जी है हमारे। काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर आप गूंज सुन रहे होंगे कि जनता क्या कह रही है। मंच में चलते हैं और पूछते हैं एक बार। हाँ बोलिए। असल में ना मैडम, महापौर बनके नहीं, पार्षद बन के काम किए, इसलिए शहर की विकास पूरा ठप हो गई। हाँ, अगर क्यों पार्षद एक क्षेत्र में सीमित रह जाता, वो अपने आप को महापौर समझे ही नहीं, और सैनिटाइजर के नाम से पानी डाल के लोगों को सैनिटाइजर बताया गया। यही ठीक है, हाँ बोलिए। मैडम, पहले वंशवाद की राजनीति हम सुनते आए, देश में सुनते आए थे। आज वंशवाद की राजनीति शहर की राजनीति में घुस गई है। जिन महापौर की ये बात कर रहे हैं, वो अपनी सीट आरक्षित होने पे अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं और अपने ही प्रतिद्वंदी के रूप में सभापति की सीट पर। ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए मैडम, महापौर जो अभी एजाज ढेबर जी जो थे, ये बदले की भावना से राजनीति किए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी पहले भी बोली थी कि आइए, हाँ बोल लीजिए, आ रही हूँ आपके पास। मुझे नहीं पता सर कौन बीजेपी कौन कांग्रेस का, इधर उधर बैठे हुए, आ रही हूँ आपके पास। अवैध प्लाटिंग का खिलाफ भाजपा भी रही है, लेकिन कभी किसी किसान पे कभी एफआईआर नहीं हुई। एजाज ढेबर ऐसे महापौर हैं जो रायपुर में जितने भी जगह प्लाटिंग हुए हैं, किसानों के खिलाफ एफआईआर करने वाले ये पहले महापौर हैं, जबकि राजधानी में इतने वर्षों से प्लाटिंग। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग यहाँ। बताइए। शहर की जनता जानती है कि कौन काम करता है शहर की जनता के लिए। लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मौका दिया, चाहे किरणमयी नायक हो, चाहे प्रमोद दुबे जी हो, चाहे एजाज ढेबर जी हो, और तीनों के कार्यकाल में रायपुर शहर पूरी तरक्की कर रहा है। आज रायपुर शहर कहीं बॉम्बे दिल्ली किसी से कम नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि रायपुर शहर में 3 बार से लगातार कांग्रेस के महापौर बने, और चौथी बार भी जनता कांग्रेस के महापौर को ही बनाएगी। ठीक है, तो देखिए, हाँ पक्ष ये भाजपा वाले सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। महिलाओं को 500 नहीं दे पाए, ये क्या बात करेगी जनता से? ठीक है, सबके पास आएंगे। आपका भी कोई सवाल? नहीं, ठीक है। अभी तक तो हमारे यहाँ से कांग्रेस की महापौर बैठी है, और उम्मीद है कि आगे जाके भी महापौर जो है अपने कांग्रेस सरकार की बैठेगी। अच्छा, तो चलिए, वो तो जनता जनार्दन तय करेगी कि किसका होगा महापौर। जो गोल बाजार की मालिकाना हक की बात है ना, वो किरणमयी नायक की सोच थी कि हर गरीब मालिक बन जाए। यह सोच है कांग्रेस की। उसी को एजाज ढेबर बढ़ा रहे थे, उसी को प्रमोद दुबे बढ़ा रहे थे, लेकिन भाजपा वाले कभी मालिकाना हक छोड़िए, न गरीबों को पट्टा देते हैं, न किसी गरीब के बारे में सोचते हैं। मैडम, जितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे रायपुर शहर में, वो किसी ने भी विकास के बारे में सोचा नहीं। कभी वो आगे बढ़ के महापौर जी का साथ देते तो और ज्यादा विकास करते। वैसे भी 3 बार रायपुर शहर में महापौर रहे कांग्रेस का, और बहुत ऊंचाई तक के लेके गए। सुनील सोनी जी, ये जो गार्डन दिख रहा है, ये किरणमयी नायक की दिन है, ये कांग्रेस। ठीक है, गार्डन को लेकर बात हो। मैडम, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस गार्डन की जितनी तारीफ कर रहे हैं ना, एक बार उसके शौचालय में जाके देखो, तब समझ आएगा। बोलेंगे, जवाब देंगे इसका? गार्डन ना सुनो भैया, किसी पार्टी से तो नहीं हो ना, आम जनता है। अब दे दो जवाब। ना शौचालय बना है, ना उसकी सफाई है। एक बार जाके देखो, आप लोग 1 नंबर करके आओ पहले, तब जाओ, दे दो जवाब, दे दो। बिल्कुल जाके देखेंगे मैडम, बिल्कुल जाके देखना। और सफाई व्यवस्था की बात हो रही, लौटूंगे, एक बार मंच में भी चले जाते हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। तो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि जनता क्या कह रही है, जनता की गूंज आप सुन रहे हैं। लेकिन एक आरोप है कि इसी गार्डन की अगर आप बात करेंगे तो शौचालय ही साफ नहीं, जो कि नगर निगम के ठीक सामने है। देखिए, यदि शौचालय की बात करते हैं तो लगातार मैं आपको पहले भी बोली कि साफ सफाई पे नंबर 1 रहा है, और इसीलिए 35 नगर निगम को यहाँ पर अवार्ड दिया गया था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी बात, यदि इन लोग बहुत बात करते हैं, आपको याद होगा रशिका जी, पहले क्या होता था, जो नाली का पानी है वो नदी में बहता था, और कहीं ना कहीं नदी की पानी जो प्रदूषित होती थी। लेकिन जब हमारी सरकार थी, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट का काम शुरू किए, और आप देखेंगे कि आज वाटर ट्रीटमेंट के कारण आज हमारे जो खारून नदी है, जो
जीवनदायिनी है छत्तीसगढ़ का, कहीं ना कहीं आज शुद्ध पेयजल के रूप में मिल रहा है। रही बात, यदि बात करते हैं इन लोग इतनी बड़ी बड़ी बात करें भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अरे सिर्फ आरोप लगाने के सिवाय आप लोग साबित करके बताना, सिर्फ आरोप। तो देखिए ज्यादा वक्त है नहीं, जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए, फिर जनता के पास जाना। लौटूंगी प्रगति जी, वंदना जी से पूछा है तो इधर भी पूछ लेती हूँ, क्या बोलना चाहिए? देखिए, शायद वंदना जी को मालूम नहीं है कि जो महादेव घाट में एसटीपी की बात कर रही है, महादेव घाट में चिंगरी नाला में आज तक एसटीपी नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के पार्षदों ने वहां जाकर 2 साल पहले झाग वाला जो पानी आ रहा है, जो मीडिया दिखाता था, जो पेपरों में छपता था, लेकिन महापौर ने आज तक वहां एसटीपी नहीं बनवाया है। आज तक एसटीपी नहीं बनवाया है, आज तक महापौर ने एसटीपी नहीं बनवाया है, और जबकि चिंगरी नाला में एसटीपी की आवश्यकता है। एक बात बताइए, नगर निगम का चुनाव होता, जनता महापौर क्यों चुनती है? कि हमारे गली मोहल्ले में नाली बन सके, सड़क बन सके, साथ ही पार्क बच्चों के खेलने के लिए बन सके। कितने पार्क का निर्माण हुआ, कितना एजाज ढेबर के काल में कितना तरीके का पार्क बना? देखिए, पिछले 3 काल जो महापौर के निकले हैं, चाहे किरणमयी नायक जी का रहा हो, चाहे प्रमोद दुबे जी का रहा हो, चाहे एजाज ढेबर जी का रहा हो, गली मोहल्ले में भी यदि हम जिम इक्विपमेंट दे पाए और पार्क बना पाए तो कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया है, चाहे साफ सफाई का काम हो, चाहे इनसे। लेकिन भ्रष्टाचार की भी खबरें आई कि भ्रष्टाचार हुआ है। अरे रचिका जी, ये भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। एक भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग बैठे हैं ताल ठोक के। झूठा आरोप क्यों लगाते हैं सीमा जी, आप लोग क्यों झूठा आरोप लगा देते हैं? कांग्रेस काम ही ऐसा करती है, झूठ बोलने का काम करती है। आपको एक उदाहरण और दूंगी कि तेली बांधा में एक सामुदायिक भवन बना था जो शिव डहरिया जी ने बनाया था, उसे अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने सारे एसी, फर्नीचर, सारी सुविधाएं सिर्फ निगम के खर्चे से, राज्य शासन के खर्चे से तय किए थे, वहां पे लाए थे। तो इनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है पूरी। अच्छा चलिए, ठीक है। एक सवाल मेरा और है, पार्षदों को फंड रिलीज नहीं हुआ था, ये भी आरोप लगाता है एजाज ढेबर के ऊपर। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? पार्षदों को फंड नहीं मिला, इस वजह से काम नहीं हो पाया क्या? देखिए, आप देखेंगे कि लगातार यदि बात करूं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, चाहे अभी फंड की बात करते हैं, आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी के बारे में यदि अगर सबसे ज्यादा अगर अधिकार छीनने का काम किए तो डबल इंजन के सरकार ने किया। अब स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट होता है उनको बनाने का अधिकार किसको होता है? जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। लेकिन डबल इंजन के सरकार ने क्या किया? उनके सारे अधिकार, उनके सारे दायित्व किसको दे देते हैं? उनके अधिकारी को दे देते हैं। इसलिए अधिकारी को देते हैं क्योंकि वहां से उनको मिलता है माल, और जब माल मिलता है तो फिर निर्वाचित पदाधिकारी का कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए इन लोगों के इस तरह से दोहरा यहाँ पर है, उनके चेहरा सामने आते हैं। ठीक है, चलो जनता के पास चलते हैं, क्योंकि जनता से ही समझते हैं। आपसे पूछ लेती हूँ, हाँ बताइए, कितना काम? कोई भी काम नहीं हो मैडम। अगर आप देखिए बूढ़ा पारा गार्डन का जो वहाँ फाउंटेन है, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ था। ये किसकी देन थी? ये मेयर की थी। देखिए, सबसे बड़ा इन्होंने भ्रष्टाचार किया था भूपेश बघेल ने। जो प्रत्यक्ष चुनाव था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव करके सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी थी। इससे समझ में आता था कि वो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी महापौर को जिता नहीं सकते थे, घबरा गए थे, और इसी कारण से वो अप्रत्यक्ष चुनाव लाए। और इसी कारण से वो जो आज किसी की हालत में देखिए, पूरा प्रदेश में हुई हालत, सिर्फ घालमेल हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अगर देन देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रही, अरे धैर्य रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये वंदना जी आप सम्मानीय है, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए ऐसा है, अभी जयस्तंभ चौक जाइए आप, जयस्तंभ चौक, रश्मि जी आप जयस्तंभ चौक जाइए, वहां पर जो जीर्णोद्धार हुआ था जयस्तंभ चौक का, टीवी लगा था, वो 2 साल पहले हुआ था, आज बंद पड़ा हुआ है। ये किसकी देन थी? स्मार्ट सिटी का पैसा था, नाम अपना लेते चले गए। आपके पास अगर पैसा आया तो आपकी सरकार ने पैसा नहीं दिया, स्मार्ट सिटी ने पैसा दिया था, उसका गुणगान था। और वाले जो थे सुनील सोनी सांसद जी थे, तब लेके आए थे। ठीक है, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आइए। झाड़ू छाप का एकदम आम आदमी पार्टी के, हाँ बताइए, झाड़ू लग रहा है शहर में कि नहीं? लोग बड़ा हंस रहे हैं, झाड़ू छाप का झाड़ू लग रहा है। हमने पहली बार 63 उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और ये जो बात हो रही ना, स्मार्ट सिटी का नाम तो डर्टी सिटी रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए कि स्मार्ट सिटी के पैसे से अधिकारियों और मंत्री के बंगले में स्विमिंग पूल बन रहे हैं साहब, और रायपुर शहर का रोड पूरा गड्ढा और खराब है, और रोज खोदा जाता है, रोज पाटा जाता है, चाहे बूढ़ा तालाब हो चाहे कोई भी तालाब हो, उसकी दुर्गति देख लीजिए। और माफ करना, हमारे भाजपा के साथी बहुत बोल रहे हैं यूनिपोल का विरोध करते थे लोग,
तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अब इनकी सरकार आ गई तो उसी यूनिफॉर्म में विज्ञापन भी हो रहा है। दोनों बात नहीं होगा। एक तो मुंह है, हंस लो या रो लो, दोनों बात नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार भी है। केजरीवाल छूट गया है तो जल्दी एक बार हाँ। मैडम पिछले बार ने मेयर पार्षद के वोटिंग से बढ़ा था, इस बार जनता चुनेगी, इनको सबक सिखाएगी, इनका सुपड़ा साफ करेगी। इस बार सुपड़ा साफ है मैम। कमल का फूल खिलेगा, कमल का भाजपा का मेयर बनेगा। ठीक है, देखते हैं मेयर किसका बनेगा। एक महापौर को एक उप मुख्यमंत्री बना के रखा गया, उसका उपलब्धि यही हुआ कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक दिए जनता ने। तो एक बार जनता जनार्दन हाथ उठा दे, पार्टी वाले नहीं चाहिए। बता दो किसकी बनने वाले नया महापौर कौन बनेगा? क्या लग रहा है? भाजपा। आप किसी पार्टी से तो नहीं ना सर? बीजेपी से। अरे तो फिर नहीं, आप किसी पार्टी से तो नहीं है। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? भाजपा का माहौल। किसका माहौल है भाई? भाजपा। किसका माहौल है? जल्दी बीजेपी का। हाँ, भाजपा के माहौल। माहौल किसी का नहीं है। रायपुर का विकास होना चाहिए। इस मुद्दे को लेके आगे बढ़े तो हम उनका साथ देंगे। क्या लग रहा है स्थिति आपकी? जो भी जनता के लिए काम करे वही महापौर बने। अच्छा, जो भी जनता के लिए काम करे। काम किया अभी वाले महापौर ने? कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं। आप बताओ दादा। नहीं कर रहे। नहीं किया काम। आप भैया काम हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए क्या समस्या है? यहाँ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, क्या क्या दिक्कतें आप देखते हैं शहर में? शहर में चोरी, गुंडागर्दी सब हुआ है कांग्रेस सरकार ने। यहाँ मैं रोड में गाड़ी चला के आया हूँ, इतना गड्ढा है रोड में, मेरा गाड़ी का वो खराब हो जाता है पूरा। आप बताइए। मैडम पहले हम लोग को मच्छरों से बचा ले हमारे। मच्छर की समस्या तो है रायपुर में, मच्छर की समस्या तो सब जूझ रहे हैं और इसके निवारण की बात तो होती रहती है, लेकिन आखिर क्या काम नहीं होता? हाँ, जल्दी से बोल दीजिए, नहीं तो फिर आप। देखिए, नगर निगम में मैं वित्त विभाग का अध्यक्ष रहा हूँ। जहाँ फंड की बात कर रहे थे, 1 साल से फंड नहीं आ रहा है। 1 साल 1.5 साल से सरकार किसकी है? भाजपा की। कांग्रेस की जैसे ही सरकार तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब फंड आ रहा था? निश्चित रूप से फंड आ रहा था। तो फिर दूसरे नंबर से रायपुर 20वें नंबर में 2 साल बाद ही कैसे पहुंचा, इसका जवाब दीजिए। रायपुर शहर को यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इनाम दिया है। कब? और उसके लिए खुद महापौर ने कोई इनाम। कौन से साल में मिला था वो इनाम? पिछले साल जब वहाँ पर गए थे, उनको इनाम मिला रायपुर शहर के लिए। और रायपुर शहर के लिए देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है 2023 का। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि 1.5 लाख युवाओं की भर्ती इन्होंने सरकार तुहर द्वार के खिलाफ वार्ड और पंचायत स्तर में करेंगे कहा था। क्या हुआ उस वादे का? नगर निगम चुनाव में इसकी बात करने से क्या हो जाएगा? सुनिए भाई साहब, ठीक है। इनका वादा क्या हुआ जो एक गंगा जल की कसम खाए थे? भाजपा का वादा इनका वादा, जो इस वादे पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले एजाज ढेबर से पूछा जाए कि अपनी सीट क्यों बदल देते हर बार, अपनी वाइफ को क्यों लड़वा रहे, बताइए। महापौर प्रत्याशी अभी बोल रही थी कि 13 महीने में यहाँ पे क्या हुआ इस सरकार में। तो मैं इनको बता दूं, जो विष्णुदेव साय की सरकार जब से बनी है तब से जितने वादे विष्णुदेव साय जी ने किए थे, नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, वो साय 13 महीने में पूरे कार्य हुए। मातारी वंदन योजना, धान की खरीदी प्रति क्विंटल 21 क्विंटल पर एकड़, वो भी, और जितने भी इनके पीएससी घोटाले, शराब घोटाले, सबको अंदर करवाया। ठीक है, बताइए अब लास्ट रिएक्शन जल्दी से आप लोग दे दीजिए, क्योंकि अब समय है बहुत कम। देखिए 13 उनका जवाब दे दीजिए पहले। 13 महीने के जो कार्यकाल की बात करते हैं, अभी यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, किसी को नहीं पता कि कितने मिनट के लिए लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि बातों बातों में चाकू चल जाती है, बातों बातों में गोलियां चल जाती है। ये है विष्णुदेव साय का सरकार। अरे सुनिए, आप लोग बात किए, हम लोग बड़ी शांति से सुने, लेकिन आप लोगों की सुनने की क्षमता नहीं है। देखिए बात तो सही है ना, चाकूबाजी की घटना बड़ी है, बोल लेने दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, आप देखेंगे कि प्रतिदिन यहाँ निर्भया कांड हो रही है। प्रतिदिन छोटी बच्चियों से लेकर के 70 साल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनके लिए क्या बात करेंगे, मेरे को बता दें। दूसरी बात, अभी किसान की बात कर रहे थे, एक
जल्दी सबका रिएक्शन लेना है। बस मेरे पास 3 मिनट है, आपके पास आऊंगी। प्रगति जी जल्दी से बोल दीजिए। देखिए, नगर निगम में कांग्रेस के सरकार में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है, सरकार ने काम किया है और ये कांग्रेसी बचा नहीं पा रहे। 5 साल उनकी सरकार थी, लेकिन वो कह रही चाकूबाजी की घटना बढ़ी है, इस पर कुछ कहेंगी? चाकूबाजी की घटनाएं कम हुई। 5 साल बहुत ही गुंडागर्दी हुआ था, चाकूबाजी हुई थे। 1 साल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से यह काम कम हुआ है। ठीक है, हाँ प्रगति जी जल्दी बोलिए। देखिए, ये विष्णुदेव साय सरकार की जो साय बात करें, यदि ये विकास किए होते तो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में इतनी देरी नहीं करते। एक चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे, दूसरा चुनाव ईवीएम से कराएंगे, एक चुनाव की का तारीख अभी ऐलान कर रहे हैं, दूसरा का रिजल्ट तब आएगा। यदि ये इनके पास में ताकत होती, इनके पास कॉन्फिडेंस होता कि हम ये चुनाव निकाल रहे हैं, तो ये अलग अलग बैलेट पेपर करवाइए, बैलेट पेपर से नगरीय निकाय का चुनाव करवाइए। क्यों एक जगह बैलेट पेपर और एक जगह ईवीएम लगा रहे हैं? पंचायत में आपको डर है क्योंकि आपने धान खरीदी नहीं की। पंचायत में आपको डर है, इसके कारण आप वहां बैलेट पेपर। ठीक है, ये कह रही डर है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव की। देखिए, इन्होंने अपराध की बात की, तो अपराध में जहां पर हत्या हुई उसमें एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार होता है। जहां पर हत्या हुई, देखिए आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे। एनएसयूआई का तो देख रहे हैं आप, महिलाएं कितनी भारी है सब पर। आप देख रहे हैं तो रायपुर महापौर का चुनाव कितना दिलचस्प है। यहाँ पर महिला की फाइट है और मेयर की चेयर 2025 किसको मिलती है, विस्तार न्यूज ये भी आपको सबसे पहले बताएगा। और आज के लिए फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन कल फिर मिलूंगी नए शहर में आपकी बात करने।